वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम आ गए हैं एक और नए व्लॉग के साथ। सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ये अंडों के साथ क्या केक बनाने लगी है। नहीं, सुबह हम बना रहे थे फ्रेंच टोस्ट। बहुत दिनों से कुछ सेम सेम सा नाश्ता हो रहा था, पापों पे अटक जाते तो कभी पराठों पे। तो मैंने सोचा कि आज जो है फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और कैव भी बहुत शौक से खाता है फ्रेंच टोस्ट। और गला हो गया है ख़राब, जैसे ही मौसम चेंज हो रहा है खुश्क हवाएं चलना शुरू हुई हैं, तो गले की जो एक तकलीफ़ होती है वो हमेशा ही जो है मुझे सबसे पहले अटैक करती है जब ये खुश्क मौसम शुरू होता है। तो बस ये कि गले को छोड़ते हैं फ़िलहाल। देखते हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया था। ब्रेड मंगवाया था अगले दिन के नाश्ते के लिए पापे, और कैफ़ की कुछ चीज़ें मंगवाई थी। जैसे ही मौसम चेंज होना शुरू हुआ है तो सबसे पहले जो सुबह सुबह दिल चाहता है वो है चाय पीने का। ठंडा ठंडा सा मौसम हो रहा होता है और फिर चाय पिए आप तो बहुत ही कोई मज़ा आ जाता है। और गले में जब तकलीफ़ हो इस मौसम में तब तो फिर आराम भी मिलता है और सुकून भी। और सर्दियों में तो वैसे ही मैं तकरीबन 2-3 दफ़ा पी लेती हूँ कॉफ़ी चाय, और दिल चाहता है कि बस पी लें। एक अलग ही तलब होती है कि भाई बहुत ठंडा मौसम है, अब चाय पी लें और कॉफ़ी पी लें। तो अब हमारा जो है नाश्ता तैयार होने वाला है और मैंने घर की सफाई वगैरह सारी कर ली थी। और कैफ़ ने जो है अपना काम करना शुरू कर दिया था, और वो था घर की तबाही गंदगी, और अपने जो खिलौने वगैरह है उसने सारे घर पे फैला दिए। अब दोबारा समेटना, सारा कुछ अपनी जगह पे सेट करना है। फिर उसके बाद इसे शावर दूंगी, सुलाऊंगी। फिर उसके बाद हमने जाना है अम्मी के घर पे, बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो बहुत ही आज हमारा बिज़ी डे गुजरने वाला है। ये बच्चा ऐसा है, इसको कोई भी चीज़ ला दो खेलने के लिए, टॉयज़ वगैरह, तो उनके जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग टुकड़ों में जो है मिलते हैं नेक्स्ट डे। मतलब कि कोई भी टॉयज़ इसमें ऐसा नहीं है कि साबुत या सालिम नज़र आए। तो नाश्ता हमारा हो गया है तैयार, और अब हम नाश्ता करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं कि आगे हमने और क्या क्या किया। तो वीडियो के एंड तक रहिएगा हमारे साथ। शाम में मैंने बनाए थे कटलेट्स, और वो थे चिकन और पोटैटो के। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, 3 से 4 चीज़ें डलती हैं इसमें, और बच्चे भी बड़े शौक़ से खा सकते हैं क्योंकि बहुत स्पाइसी नहीं होता और बहुत सारे इसमें मसाले नहीं जाते। इसकी भी रेसिपी डालूँगी, छोटी सी रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर करिएगा अपने घर पे। मेरा तो ये फेवरेट है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसालों वाले जो आलू की टिक्कियाँ वगैरह होती है मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। हाँ, ये वाले जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये जितने भी खा लो बस बंदा खाता ही रह जाए। बहुत ही सिंपल सा है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। कैव भी खाता है बड़े शौक़ से। दोपहर में जब मैं इसे सुला रही थी तो ये क्या कर रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। कभी कभार ऐसा होता है कि दोपहर में सोता नहीं है, तो जब मैं ऐसे गुस्से में घूरती हूँ फिर ये ऐसे नाटक करता है आंखें बंद करने की और सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तो डरता तो ये मुझसे है, और जब मैं गुस्सा करती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही डरता है। कम ही गुस्सा करती हूँ, लेकिन जब सोता नहीं तब मुझे जो है ना नेचुरली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि सो क्यों नहीं रहा। पूरे 1-1.5 घंटे बाद बहुत मुश्किल से मैंने इसको सुलाया, और आखिरकार मजबूर होकर ये भी सो ही गया कि ये तो मुझे छोड़ेगी ही नहीं, मैं सो ही जाता हूँ। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद ये उठ गया था, और शाम हो गई थी, तकरीबन 5 बज रहे थे। आजकल जो इसका ये फेवरेट खिलौना है वो ये स्पीकर है, जो 24 घंटे इसके हाथ पे होता है, चाहे सो रहा हो या जाग रहा हो। सुबह उठते ही साथ इसे लेकर बैठ जाता है। तो बच्चों की नई चीज़ें जिनमें इंटरेस्ट उनका जो डेवलप होता है उसके बाद भी वो बहुत मुश्किल से उस चीज़ को छोड़ते हैं जब तक दिल ना भरे। यहाँ ये साये के साथ खेल रहा है। दूसरी तरफ मैंने इसके लिए ऑर्डर किया था चिकन रोस्ट। खाने में इसके लिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया था आज, तो मैंने सोचा बाहर से मंगवा लेती हूँ क्योंकि फिर जाना भी था हमने, और सूजी बच्चा खा खा के बेजार हो गया होगा। मैंने सोचा खिचड़ी बनाऊँ, लेकिन खिचड़ी बनाने में टाइम लग जाता, फिर मैंने सोचा कुछ मंगवा लेती हूँ। फिर मैंने इसको रेडी किया और ये अपने जूते खुद ही पहनने लग गया था, और जब पहन नहीं पा रहा तो रोने लग गया कि मुझे पहनाओ। इसे पता चल जाता है कि हम बाहर जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है बाहर जाने के लिए। घर से निकल गए थे, थोड़ी देर बाद फिर अम्मी के यहाँ पहुँच गए थे, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ा रही थी, और साथ में कैफ़ ने उधम मचा दिया था बच्चों को मार मार कर।
तंग करके रखा हुआ था, पढ़ने भी नहीं दे रहा था। तो मैंने इसे कमरे में लाके बिठा के फ़ोन पकड़ा दिया कि फ़ोन यूज़ कर ले, बच्चों को पढ़ने दे दे। फिर इसकी खाला ने इसके लिए फ़्राइज़ वगैरह फ्राई किए और साथ ही इसके पापड़ बड़े इसने शौक़ से खाए। थक हार कर एंड में ये लेट गया था शाम में। फिर हमने ऑर्डर किया फ़ालूदा। वैसे तो हमें बाहर जाकर खाना था, लेकिन प्लान हमारा कैंसिल हो गया। हम मेरी कुछ कज़न्स हैं जो प्लान की ऐसी की तैसी कर देती है, तो हमने सोचा घर पे ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन यकीन करें कि ये दिखने में तो बहुत अच्छा है, मगर खाने में इसका कोई जायका नहीं था, बिल्कुल बस पाउडर मिल्क की स्मेल और कुछ भी नहीं। बाकी मेहरान के आइसक्रीम वगैरह ठीक होते हैं। फ़ालूदा हमने खाया था जाकर भी तो अच्छा था, लेकिन जब हमने आज घर पे ऑर्डर किया कुल्फ़ी फ़ालूदा, समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों था। नेक्स्ट डे सुबह नाश्ता बना रही थी मैं, साथ ही केक बना रही थी सबा और अनाबिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे हमने जाना था दावत पर। तो मैंने सोचा केक बना लेती हूँ, बच्चों के लिए खुश हो जाएंगे और शौक़ से खाते भी हैं बच्चे केक्स वगैरह। रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि रेसिपी वही है जो मॉइस्ट केक वाली है, जो मैं 2 से 3 दफ़ा अपलोड कर चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी और वीडियो डिटेल में भी, तो इसलिए मैंने जो है रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा, इसको जो आज है मैंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाया है। केक को बेक करने के बाद इसमें थोड़ी सी फ्रोस्टिंग की क्रीम वगैरह के साथ। फ़र्स्ट टाइम किए तो जैसा भी लुक आया है मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने इसको थोड़ा बहुत डेकोरेट किया। पहले मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसे डेकोरेट करूँगी, फिर मैंने सोचा कर लेती हूँ क्योंकि क्रीम भी था घर पे, और मैंने सोचा ट्राई करती हूँ डेकोरेट करके और उसकी फ्रोस्टिंग वगैरह चेक करती हूँ कि क्रीम ठीक है भी है या नहीं, क्योंकि अगर थिक ना हो तो फिर नेक्स्ट टाइम ये मैं नहीं लूँगी। मैंने बीट वगैरह करके चेक किया था, वो मैं आपको आगे दिखाऊँगी। फ़िलहाल ये मेरी हेल्प कर रहा है कुकिंग करने में। नहीं, कुकिंग नहीं करी थी, सॉरी, शेक बना रही थी इसके लिए भी अपने लिए भी। तो जैसे ही मशीन की आवाज़ आती है भागते हुए सारे काम छोड़ के किचन में आ जाता है, क्या करने, अपने एंजॉयमेंट के लिए। ये मेरी हेल्प नहीं करता, इसे बस ये मशीन और इसकी आवाज़ वगैरह बड़ी अच्छी लगती है, तो ये बड़े शौक़ से जो है ना इसे चलाता है। वैसे मैं बनाना वगैरह इतना नहीं खाती हूँ, घर पे मंगवाती हूँ कैफ़ के लिए, रोज़ाना उसे खिलाती हूँ, कैल्शियम के लिए अच्छा होता है बच्चों के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि आज शेक बना लेती हूँ, वो भी पीता है शौक़ से और मैं भी पी लूँगी इसी बहाने। कैल्शियम की ज़रूरत तो सबको ही होती है, तो कभी कभार पी लेना चाहिए। दूसरी तरफ जो है हमारा केक बेक हो रहा था। बनिस्बत चूल्हे के ओवन में जल्दी बेक हो जाता है, ये मेरा एक्सपीरियंस अब तक का है। केक हमारा बेक हो गया था और मैंने फिर इसे स्टार्ट किया डेकोरेट करना, ताकि मैं इसे रेफ्रिजरेट कर दूं और फिर नेक्स्ट डे तक क्रीम वगैरह जो भी है वो बिल्कुल सेट हो जाए, ताकि लेके जाने में आसानी हो, फिर रास्ते में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि सफ़र भी लंबा था, काफ़ी दूर रहती है वो कराची के कोने पे। तो मैंने सोचा कि इसे फ्रीज़ कर दूँगी ताकि सेट हो जाए बिल्कुल। और अगर क्रीम के मेल्ट होने का कोई चांस हो तो फिर ये हो कि मैं फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल कर जैसे ही निकल जाऊंगी तो फिर रास्ते में वो थोड़ा सेट रहेगा। केक को मैंने कट करके रखा ताकि जो ये केक है जल्दी से ठंडा हो जाए, फिर मैं इसकी जो क्रीम वगैरह का काम है वो करना शुरू कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा गर्म था। आधे घंटे बाद ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था और फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम। क्रीम जो है मैंने बीट कर लिया था अच्छी तरीके से, लेकिन क्रीम के साथ एक मसला ये हो गया था कि मैंने जो उसमें चॉकलेट ऐड किया था, मैं चाह रही थी इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन टाइप का हो, तो चॉकलेट जो है मैंने मेल्ट भी किया था, लेकिन जब मैंने क्रीम के साथ उसको ऐड किया तो फिर वो उसमें जाकर जो है जम गया था। और जब मैं इसकी डेकोरेशन वगैरह कर रही थी तो वो पाइपिंग बैग के अंदर जो है फंस के निकल रहा था नोज़ल्स में से। तो ये मिस्टेक हुई है, चलो खैर नेक्स्ट टाइम ये कि सबक मिल गया है कि ये गलती दोबारा नहीं करनी है। तो हल्का फुल्का सा बस ये कि ये लुक आया है, बहुत ख़ास नहीं, क्योंकि नोज़ल्स में जो चॉकलेट फंस रहे थे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी मुझे। और केक का जो ये बोर्ड है मुझे किस्मत से मिल गया, घर पे पड़ा हुआ था डिलीजिया का, मैंने इसे फेंका नहीं था, लेकिन ये आज काम आ गया, वरना जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने दुआएं की अल्लाह प्लीज़ मिल जाए, तो मिल गया। अच्छा, मिलने के बाद क्या हुआ, ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था और ये डब्बे के अंदर जो है फ़िक्स नहीं आ रहा था। मैंने इसे साइडों में से काट के इसका और बड़ा कर दिया और ये फिर शक्ल इसकी पूरी बिगड़ गई थी। खैर फिर हम सब रेडी होकर निकल गए थे और पहुँच गए थे 1 घंटे बाद आमना के घर पे। फिर यहाँ पर जो है हमें मज़ेदार सा खाने में बिरयानी, कोरमा, रोटी और मीठा था, जो कि हम सब का फेवरेट है, और खाना बहुत ही अच्छा बना था। दूसरी तरफ सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, और कैफ़ तो बहुत ज़्यादा ही, यहाँ तक कि बाहर चला गया था, मिट्टी में खेलना शुरू हो गया था। तो मैंने इसे डांटा, कपड़े सारे गंदे कर रहा था और बार बार बाहर जाने की लिए ज़िद कर रहा था।
और ये सारे बच्चे आपस में कज़न्स वगैरह जो भी हैं, छोटे बड़े हर साइज़ के, सब आपस में खेल रहे थे। फिर बारी आई मीठा खाने की। मीठा भी बहुत अच्छा बना था और बहुत ही ठंडा मज़ेदार सा। फिर बारी आई मिठाई खाने की। सब नदीदों की तरह जो है मिठाई के गिर्द दायरा बनाकर बैठ गए थे, जिसमें शामिल है मेरी कज़न्स अनीसा, हुमैरा, हमीदा, सभी बैठे हुए थे। बच्चे भी ललचाई हुई नज़रों से देख रहे थे। उस पे नंबर 1 जो नाम आता है वो इस बच्चे का है जो क्लैपिंग करने लग गया खुशी से। एक अच्छा दिन गुजारने के बाद हम आ गए थे वापस घर और बहुत ही थके हुए थे। तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।